मौत की घड़ी पास आ चुकी है। दुश्मन का खेल अब खत्म समझो, क्योंकि जो होने वाला है वो अचानक होगा, बिना किसी संकेत के, बिना किसी चेतावनी के। और जब समझ आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी समय है, इस वीडियो को अंत तक सुन लो, वरना जो आने वाला है उससे बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर तुम अभी भी इसे मजाक समझ रहे हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बहुत समय से जो परछाइयां तुम्हारे आसपास घूम रही थीं, अब वो साफ दिखाई देने लगी हैं। जिन लोगों पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते रहे, वही लोग अंदर ही अंदर तुम्हारे विनाश की योजना बना चुके हैं। मुस्कुराते चेहरे, मीठी बातें और पीठ पीछे जहर, यही है उनका असली रूप। और अब वह जहर फैलना शुरू हो चुका है। तुमने शायद गौर किया होगा, अचानक बिना वजह मन घबराने लगता है, नींद टूट जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, बार बार किसी अनहोनी का डर सताता है। ये कोई साधारण डर नहीं है, ये संकेत है, बहुत बड़ा संकेत। क्योंकि जब समय करवट लेता है तो शरीर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। दुश्मन ने जो जाल बुना था वह अब पूरी तरह तैयार है, बहुत चालाकी से, बहुत शांति के साथ, ताकि तुम्हें भनक तक न लगे। लेकिन अब उस खेल की आखिरी चाल चल दी गई है, और यही कारण है कि हालात तेजी से बदलने लगे हैं। अगर तुमने इस समय भी लापरवाही दिखाई तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वह दौर है जहां गलती की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। यहां एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये बात हर किसी को नहीं बताई जाती। जब दुश्मन कमजोर होता है तो शोर मचाता है, लेकिन जब वह जीत के करीब होता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। और यही खामोशी अभी तुम्हारे आसपास फैल चुकी है। कई लोगों ने हाल ही में अपनों से धोखा खाया है। किसी का पैसा अटक गया, किसी का सम्मान दांव पर लग गया, किसी के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, और किसी को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत गहरी चालें हैं। अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो समझ लो कि ऊपर वाली शक्ति तुम्हें सावधान करना चाहती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए अब समय बेहद खतरनाक हो चुका है। और हां, यहां एक बात बहुत जरूरी है, जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं वही सबसे पहले चपेट में आते हैं। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दो और चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। अब बात करते हैं उस संकेत की जो सबसे डरावना है। जब बिना वजह घर में चीजें टूटने लगें, जब बार बार काले सपने आने लगें, जब किसी खास व्यक्ति से बात करके मन भारी हो जाए, समझ लो कि दुश्मन की नजर लग चुकी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बुरा समय अचानक आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो धीरे धीरे पास आता है। पहले चेतावनी देता है, फिर मौका देता है, और जब इंसान नहीं संभलता तब वार करता है। दुश्मन का खेल अब इसीलिए खत्म होने वाला है क्योंकि उसकी हर चाल ऊपर से देखी जा चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो नुकसान तुम्हारा भी हो सकता है। अब एक गुप्त बात सुनो, जो लोग रोज सुबह उठते ही मन किसी का बुरा सोचते हैं, जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं, जो छल कपट से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि जब न्याय होता है तो वह बिना शोर के होता है। कई लोगों के जीवन में अब अचानक बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ के लिए चेतावनी होगी और कुछ के लिए अंत की शुरुआत। इसलिए बार बार कहा जा रहा है, संभल जाओ। अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि ये सब सिर्फ बातें हैं तो एक पल रुक कर अपने पिछले कुछ दिनों को याद करो। क्या सब कुछ पहले जैसा चल रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ टूट रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, और यही इस आने वाले तूफान का संकेत है। दुश्मन ने जो गड्ढा खोदा था अब उसी में गिरने का समय उसका आ चुका है। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग उसके साथ खड़े थे
वे भी नहीं बचेंगे। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, खुद को साफ रखो, मन को शांत रखो, गलत लोगों से दूरी बना लो। और अगर तुम्हें यह चेतावनी जरूरी लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वह बहुत काम आने वाला है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, और जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर बहुत से लोग बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम्हारे अपने घर, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परछाई की दूरी पर वही व्यक्ति मौजूद है जो तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहा है। हां, ये बात कड़वी है, लेकिन अब छुपी नहीं रही। बहुत समय से जो ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, उसका चेहरा अब सामने आने लगा है। तुम्हें अचानक थकान महसूस होना, बिना कारण मन घबराना, रात को नींद टूट जाना, घर में छोटी छोटी बातों पे कलह बढ़ जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत हैं कि भीतर ही भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारी तरक्की को अपनी हार मान लिया है। नाम सुनकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि वो कोई दूर का नहीं है, वो वही है जिसके साथ तुम हंसे हो, खाए पिए हो, जिसे तुमने अपने घर का माना, उसी ने तुम्हारे लिए मन ही मन गड्ढा खोदा है। ध्यान से सुनो, ऐसे लोग ऊपर से बहुत मीठे होते हैं, लेकिन भीतर जलन और द्वेष की आग में जल रहे होते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें चुभती है, तुम्हारी शांति उन्हें परेशान करती है। जब तुम्हारे जीवन में सब ठीक चलता है, तब उनके चेहरे पर नकली मुस्कान होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हें परेशानी आती है, वही लोग सबसे पहले राहत की सांस लेते हैं। अब सावधान होने का समय है। यह समय आंखें बंद करके भरोसा करने का नहीं है। घर के भीतर ही ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो बाहर तक नहीं जाती, लेकिन उनकी ऊर्जा सीधे तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करती है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कोई फैसला लेने से पहले ही मन विचलित हो जाता है, या कोई अपना अचानक बिना कारण रूखा व्यवहार करने लगता है। ये सब उसी छुपी हुई साजिश का हिस्सा है। याद रखना, जब दुश्मन बाहर होता है तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन घर के भीतर हो, तब सबसे पहले तुम्हारी समझ की परीक्षा होती है। ऐसे लोग तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। वे तुम्हें शक में डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, ताकि तुम खुद अपने ही फैसलों पर भरोसा करना छोड़ दो। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनो। अगर पिछले समय से तुम्हें यह लग रहा है कि कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचा रहा है, कोई तुम्हारे खिलाफ दूसरों को भड़का रहा है, या कोई हर समय तुम्हारी कमियां गिनाता रहता है, तो समझ जाओ वही व्यक्ति तुम्हारे पतन की जड़ है। यह कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं है, यह गहरी नकारात्मक इच्छा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाला आता है। सच्चाई जब सामने आती है, तब झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है, वही सबसे पहले उसमें गिरने वाला है। ब्रह्मांड सब देख रहा है। कोई भी गलत मनसा बिना परिणाम के नहीं जाती। अब तुम्हें क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को मजबूत करो, ज्यादा बोलना बंद करो, अपनी योजनाएं हर किसी से साझा मत करो, चुप रहकर सब देखो सब समझो। याद रखो, शेर खामोशी से चलता है, शोर मचाकर नहीं। जितना कम तुम अपनी बातों को बाहर लाओगे, उतना ही दुश्मन कमजोर होगा। घर में एक बात का विशेष ध्यान रखना, जहां बार बार नकारात्मक चर्चा होती है, जहां हर समय शिकायत और दोषारोपण होता है, वहां ज्यादा समय मत बिताओ। वहां की ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें भी कमजोर कर देती है। सुबह उठते ही मन में किसी का बुरा विचार मत लाओ, बल्कि अपने लिए शक्ति की कामना करो। एक छोटा सा उपाय सुन लो, इसे हल्के में मत लेना। रोज सुबह और रात को शांत मन से कुछ पल आंखें बंद करके यह भावना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश है, जो हर नकारात्मक शक्ति को बाहर ही बाहर जला रहा है। किसी का नाम मत लो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बस खुद को सुरक्षित महसूस करो। यही सबसे बड़ा कवच है। याद रखना, जो लोग गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, वे खुद भीतर से बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी की चिंता होती है, और ऐसे लोग ज्यादा दिन तक सफल नहीं होते। समय धीरे धीरे सबका हिसाब करता है,
अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू रही हैं, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी ही कहानी है, तो इस संदेश को हल्के में मत लेना। ये चेतावनी है, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। अब भी समय है संभल जाने का, समझ जाने का और सही दिशा में आगे बढ़ने का। अंत में बस इतना समझ लो, दुश्मन बाहर नहीं भीतर है, लेकिन तुम्हारी शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जैसे ही तुम जागते हो वैसे ही षड्यंत्र टूटने लगते हैं। सच हमेशा भारी पड़ता है और अंत में विजय उसी की होती है जो धैर्य और समझ से चलता है। तुम्हें शायद अभी तक ये एहसास पूरी तरह नहीं हुआ होगा कि जिस माहौल में तुम रह रहे हो वहां शब्दों से ज्यादा नजरें काम कर रही हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कर दिया जाता है। तुम्हारी थाली में रखा भोजन, तुम्हारे कमरे का माहौल, तुम्हारे बिस्तर के पास रखी चीजें, सब कुछ ऊर्जा को पकड़ता है। और जब घर में कोई व्यक्ति मन ही मन तुम्हारे खिलाफ जल रहा हो तो उसकी नकारात्मक तरंगें इन सब जगहों पर असर डालने लगती हैं। यही वजह है कि तुम खुद को अपने ही घर में कभी कभी असहज महसूस करते हो। अब एक और संकेत समझ लो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम किसी काम के लिए पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हो, लेकिन ऐन वक्त पर कोई तुम्हें हतोत्साहित कर देता है, तुम्हारे मन में डर बैठा देता है या कह देता है कि छोड़ो इससे कुछ नहीं होगा, तो समझ जाना ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये तुम्हें रोकने की चाल है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ते देख नहीं सकता वह तुम्हें पीछे खींचने के लिए मीठे शब्दों का सहारा लेता है। ऐसे लोग अक्सर तुम्हें अकेला महसूस कराने की कोशिश करते। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। देख लेना, तेरा किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारने वाला है। आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये चेतावनी है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में ऐसा समय आता है जब ऊपर वाला खुद उनके पीछे खड़ा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब सामने चाहे जितने भी दुश्मन क्यों न हो, कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। अब तक तुमने बहुत कुछ सहा है, अपनों की बेरुखरी देखी है, विश्वासघात का जहर पिया है। ऐसे लोग देखे हैं जो सामने मीठा बोलते थे और पीछे से तुम्हारा सब कुछ छीन लेने की प्लानिंग करते थे। तुम चुप रहे, तुमने सहन किया, तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन ऊपर बैठा सब देख रहा था। और अब समय आ गया है कि तुम्हारी किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारे। याद रखना, शेर जब तक चुप रहता है जंगल के जानवर उसे कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन जिस दिन वो दहाड़ता है उसी दिन तय हो जाता है कि राजा कौन है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन लोगों ने तुम्हारे सब्र को तुम्हारी मजबूरी समझा, अब वही लोग सबसे पहले डरने वाले हैं। अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने शुरू होंगे जिन्हें देखकर लोग कहेंगे ये वही इंसान है क्या, जिसे हम कभी नजरअंदाज करते थे। अब खेल पलटने वाला है। अब तुम पीछा नहीं करोगे, लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। जो लोग तुम्हें हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वही लोग अब तुम्हारे सामने झुकते नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह समय अहंकार का नहीं है, यह समय समझदारी का है। क्योंकि जब किस्मत शेर बनकर साथ देती है तब इंसान का हर कदम इतिहास बनाता है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थीं, जो तुम्हारी प्रगति से जलती थीं, जो तुम्हारी खुशियों में आग लगाना चाहती थीं, अब वही शक्तियां खुद कमजोर पड़ने वाली हैं। बिना कुछ किए भी तुम्हारा प्रभाव ऐसा होगा कि दुश्मन खुद पीछे हटने लगेंगे। कुछ लोग अचानक तुमसे दूरी बना लेंगे, कुछ लोग बहाने ढूंढेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो चुपचाप तुम्हारी जीत देखते रह जाएंगे। अगर तुम अभी भी यह वीडियो देख रहे हो तो एक बात साफ समझ लो, यह संदेश यूं ही हर किसी तक नहीं पहुंचता। यह उन्हीं तक पहुंचता है जिनके जीवन में बड़ा उलटफेर लिखा होता है। इसलिए इस समय अगर दिल जोर से धड़क रहा है
मन अजीब सी हलचल महसूस कर रहा है, तो समझ लो ऊपर से संकेत मिल रहा है। और हाँ, अगर यहां तक सुन लिया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये लाइक तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत करेगा। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी, सफलता आएगी, लेकिन उसके साथ ईर्ष्या भी आएगी। लोग तुम्हारी तरक्की देख नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, शेर को रोकने के लिए ताकत नहीं, औकात चाहिए। और अब किसी के पास वो औकात नहीं बची। जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे, वही लोग खुद उसी गड्ढे में गिरते दिखाई देंगे, बिना शोर के, बिना हंगामे के। बस एक एक करके तुम्हारे शब्दों में असर आने वाला है, तुम्हारी मौजूदगी लोगों को चुप कराने लगेगी। अब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा वजूद ही जवाब होगा। और यही वो समय है जब तुम्हें खुद पर शक नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही तुमने खुद पर शक किया, ऊपर से मिलने वाली मदद धीमी पड़ सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि अब तक जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहा है, तो सुन लो, ये सब तैयारी थी। शेर को भी राजा बनने से पहले अकेले रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो उठता है तो पूरा जंगल उसका रास्ता छोड़ देता है। इसीलिए अंत में बस एक ही बात, खुद को कम मत समझना, अपनी शक्ति को पहचानना और चुपचाप आगे बढ़ते रहना। क्योंकि अब जो होगा वो ऐसा होगा कि देखने वाले भी कहेंगे, सच में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसे हरा सके। क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ बदलाव नहीं है, ये फैसला है। बहुत समय से जो अधूरा चल रहा था, जो रुका हुआ था, जो बार बार टूटकर बिखर रहा था, अब उसका हिसाब पूरा होने वाला है। ऊपर वाले ने अब तराजू उठा लिया है और इस बार तौल बिल्कुल बराबर होगी। जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रची, जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया, अब वही लोग खुद अपने ही कर्मों के बोझ से दबते नजर आएंगे। तुमने शायद नोटिस किया होगा, हाल के समय में कुछ अजीब संकेत मिलने लगे हैं। नींद का अचानक टूट जाना, बिना वजह मन का भारी होना, या फिर अचानक भीतर से एक आवाज आना कि अब बहुत हो गया। ये कोई भ्रम नहीं है, ये वही चेतावनी है जो शेर के अंदर शिकार से पहले जागती है। अब तुम सहने के लिए नहीं बने हो, अब तुम जवाब बनने वाले हो। ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन असल में वही मौके तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना रहे होंगे। जो रास्ते बंद दिखेंगे, वहीं से नया रास्ता खुलेगा। और जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, वही लोग तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने का कारण बनेंगे। क्योंकि ऊपर वाले का खेल हमेशा उल्टा चलता है। कुछ लोग अब अचानक तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुराने चेहरे। लेकिन याद रखना, हर लौटने वाला शुभ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि तुम अभी भी कमजोर तो नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि शेर अगर एक बार पहचान ले कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, तो फिर गलती नहीं करता। अगर यहां तक सुनते सुनते दिल में हल्की सी भी सिहरन महसूस हो रही है, तो समझ लो यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए है। और ऐसे में वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, बल्कि अपने भाग्य को स्वीकार करने जैसा है। क्योंकि कल का सूरज देख नहीं पाएगा, तेरा बड़ा शत्रु देख लेना तुम। इस वाक्य को मजाक मत समझना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कोई आम चेतावनी नहीं है। ये उन संकेतों की घोषणा है जो ऊपर से भेजे जा चुके हैं और जिनका असर अब धरती पर साफ दिखने वाला है। बहुत समय से जो लोग तुम्हारे पीछे छुपकर चालें चल रहे थे, जो मीठी बातों में जहर घोलकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे और मुस्कान के पीछे खंजर छुपाए बैठे थे, उनका खेल अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। ऊपर की शक्तियां सब देख रही थी तुम्हारा सब्र, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा टूटना और फिर भी किसी का बुरा ना चाहना। और जब इंसान हद से ज्यादा सह लेता है, तब न्याय अपने आप उतर आता है
अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वही अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। जो गड्ढा खोद रहे थे वही उसमें गिरेंगे, क्योंकि नियम बहुत साफ है, जो जैसा बोता है वही काटता है। और अब कटाई का समय आ चुका है। तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ अंधेरे में डूब रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, लोग साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में ये वही पल होता है जब ऊपर से सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है। जब इंसान अकेला महसूस करता है तभी दिव्य शक्तियां सबसे पास होती हैं। तुम्हारे शत्रु ने सोचा था कि तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देगा, तुम्हें डराकर पीछे हटा देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जब किसी निर्दोष को सताया जाता है तब उसके पीछे ऐसी शक्ति खड़ी हो जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर उसका परिणाम सबको दिखता है। अब जो होने वाला है वह अचानक होगा, बिना शोर के होगा, लेकिन असर ऐसा होगा कि देखने वाले भी सिहर उठेंगे, कुछ लोगों की नींद उड़ जाएगी, कुछ के चेहरे का नकाब अपने आप उतर जाएगा, और कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिन पर खुद तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सावधान रहो, शांत रहो, किसी से उलझो मत, क्योंकि लड़ाई तुम्हें लड़नी नहीं है, न्याय अपने आप लड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, अपने मन को साफ रखो, अपने कर्म सीधे रखो, और किसी भी हालत में घमंड को पास मत आने देना, क्योंकि घमंड उसी का टूटता है जिसे लगता है कि वह बहुत ऊपर पहुंच गया है, और जब ऊपर से फैसला हो जाता है तब नीचे की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसलिए जो ये सुन रहा है वह इसे आखिरी इशारा समझे, खुद को मजबूत करे, आस्था को थामे रखे और चुपचाप देखता रहे, क्योंकि अब खेल पलट चुका है और जो तुम्हारा बड़ा शत्रु था उसके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं रहने वाला। और याद रखना, ये जो समय है ना, ये सिर्फ देखने का नहीं है बल्कि समझने का है, क्योंकि बहुत बार इंसान हार नहीं रहा होता, उसे बस पीछे हटाया जा रहा होता है ताकि असली वार सही जगह पड़े। तुम्हें जिन हालातों ने तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया, जिन शब्दों ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया, वही सब अब पलटकर जवाब देने वाले हैं, क्योंकि ऊपर का हिसाब बहुत धीमा दिखता है, लेकिन जब चलता है तो सीधा नस पर वार करता है। तुम्हारा शत्रु यही सोच रहा था कि तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, अब कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन उसे क्या पता कि चुप रहने वाला इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर बहुत कुछ देख चुका होता है। अब उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वह ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, उसकी आंखों में जो चमक है वह बुझने वाली है, उसके शब्दों में जो जहर है वही जहर उसके लिए काल बनने वाला है। क्योंकि जब कोई बार बार निर्दोष को सताता है तो प्रकृति खुद संतुलन बनाती है, और उस संतुलन में कोई पक्षपात नहीं होता। अब अचानक से कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा है। जिन रास्तों पर ताले लगे थे वहां दरवाजे खुलने लगेंगे, जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वही तुम्हारी तलाश करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सम्मान मांगकर नहीं मिलता, वह अपने आप आता है। और जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वही खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबते दिखाई देंगे। ये सब धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में होगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर की आस्था को जिंदा रखो, अपने शब्दों को शुद्ध रखो, और किसी के लिए गलत मत सोचो, क्योंकि इस पूरे खेल में तुम्हारा काम सिर्फ साफ रहना है, बाकी काम ऊपर की व्यवस्था खुद कर लेगी। और जब परिणाम सामने आएगा तब लोग कहेंगे ये तो अचानक हुआ, लेकिन सच्चाई ये होगी कि ये बहुत पहले तय हो चुका था, बस घड़ी की सुई को वहां पहुंचने में वक्त लगा। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे अपने दिल में उतार लेना, क्योंकि यह वही मोड़ है जहां से कहानी पूरी तरह पलटती है। बहुत लोग सोचते हैं कि न्याय तभी होता है जब शोर मचता है, लेकिन असली न्याय हमेशा खामोशी में उतरता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और सब कुछ बदल चुका होता है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी मान लिया, जिन्होंने यह सोचा कि तुम हर बार माफ कर दोगे और हर बार चुप रहोगे, वही लोग अब अंदर ही अंदर डरने लगे हैं। भले ही उन्होंने बाहर से कुछ ना कहा हो, लेकिन उनका मन गवाही दे रहा है, क्योंकि जब ऊपर से चेतावनी आती है तो सबसे पहले आत्मा कांपती है। अब तुम्हें कुछ अजीब संकेत दिखने लगेंगे, छोटी छोटी बातें जो पहले नजरअंदाज हो जाती थी अब साफ दिखेंगी। कुछ लोग बिना वजह तुमसे दूरी बनाने लगेंगे, कुछ अचानक बहुत मीठा बोलने लगेंगे,
और कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिनका उन्हें खुद भी कारण समझ नहीं आएगा। यही वो पल होता है जब कर्म फल देना शुरू करते हैं। और याद रखना, इस समय तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने जो किया है वही उसके सामने आईना बनकर खड़ा होने वाला है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपने भीतर डर को जगह मत देना। दुश्मन आपके पैरों पर गिरेंगे, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत समय से जो तूने चुप रहकर सहा है, जो अपनों की साजिशें देखी हैं, जो भरोसे के नाम पर धोखे झेले हैं, उनका हिसाब अब ऊपर लिखा जा चुका है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने बस सहन किया, चुप रहा और मन ही मन उस शक्ति को याद करता रहा जो अन्याय के समय खामोश नहीं रहती। अब वही शक्ति जाग चुकी है, अब वही शक्ति तेरे चारों ओर दीवार बनकर खड़ी है। तू सोचता होगा कि अचानक लोगों का व्यवहार क्यों बदल रहा है, क्यों बिना वजह कुछ लोग तुझसे नजरें चुरा रहे हैं, क्यों जिनकी आवाज कभी ऊंची थी वो आज धीमी हो गई है। इसका कारण यह है कि जब हनुमान जी किसी की रक्षा में उतरते हैं तो संकेत पहले दुश्मनों को ही मिलने लगते हैं, उनके सपने टूटने लगते हैं, उनके मन में डर घर करने लगता है। वो खुद नहीं समझ पाते कि आखिर बेचैनी क्यों बढ़ रही है। तूने शायद ये भी महसूस किया होगा कि जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे उन्हीं के काम उलटे पड़ने लगे हैं, उनकी योजनाएं आखिरी वक्त पर फेल हो जाती हैं, उनके शब्द उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। ये वो पल है जब ऊपर बैठी शक्ति खुद मैदान में उतरती है। हनुमान जी सिर्फ शक्ति नहीं है, वो न्याय है। वो उस इंसान की ढाल बनते हैं जो टूटकर भी गलत रास्ता नहीं चुनता। तूने अपने अंदर गुस्सा रखा, बदले की आग नहीं जलाई, और यही वजह है कि आज तेरे लिए वो अदृश्य कवच बन चुका है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब कोई तंत्र, कोई चाल, कोई झूठा सहारा तुझ तक नहीं पहुंचेगा। जो लोग तेरी शांति से जलते थे, तेरे धैर्य को कमजोरी समझते थे, वो अब खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। उनकी नींद उड़ चुकी है, उनके मन में एक अजीब सा भय बैठ चुका है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि समय का पहिया घूम चुका है। अब वो दौर खत्म हो रहा है जिसमें सच्चा इंसान चुप रहता है और झूठा हावी रहता है। अब पलटवार बिना शोर के होगा, बिना तेरे कुछ किए होगा। तू बस देखता रह जाएगा कि कैसे एक एक करके हालात बदलते हैं, कैसे वही लोग जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे खुद संभल नहीं पाएंगे। हनुमान जी जब रक्षा करते हैं तो शोर नहीं मचाते, वो सीधे असर करते हैं, अंदर से तोड़ते हैं और इंसान को उसकी चालों में उलझा देते हैं। इसीलिए आज तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आज तुझे बस अपने मन को मजबूत रखना है, अपनी आस्था को पकड़ कर रखना है, क्योंकि जो इस वाणी को अंत तक सुनता है, जो इसे हल्के में नहीं लेता, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पाता। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं, और जो लोग कभी आंख में आंख डालकर बात नहीं करते थे वही आज तेरे सामने झुकते नजर आते हैं। ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, क्योंकि जब ऊपर से रक्षा शुरू होती है तो उसका असर हर दिशा में फैलता है। बस याद रख, चुप रहना तेरी हार नहीं थी, वो तेरी सबसे बड़ी ताकत थी, और अब उसी ताकत का फल तुझे मिलने वाला है। और अब जो आगे होने वाला है उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब ऊपर से इशारा मिल जाता है तो बदलाव अचानक नहीं बल्कि अंदर अंदर शुरू होता है। तूने शायद गौर किया होगा कि कुछ रिश्ते अपने आप दूर होने लगे हैं, कुछ लोग बिना कारण तुझसे कटने लगे हैं। ये नुकसान नहीं है, ये सफाई है, क्योंकि हनुमान जी जब किसी की रक्षा करते हैं तो सबसे पहले उसके चारों ओर से नकाब हटाते हैं। जो मीठी बातों में जहर घोल रहे थे वो खुद बेनकाब होने लगते हैं। जो सामने कुछ और पीछे कुछ और थे, उनकी असलियत सामने आने लगती है, और यही वजह है कि अब तू अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन याद रख, ये अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तैयारी है, क्योंकि बड़े बदलाव से पहले इंसान को अकेले खड़ा होना पड़ता है ताकि वो समझ सके कि उसकी असली ताकत कौन है। तूने कई बार सोचा होगा कि आखिर तेरी भलाई का फल तुझे क्यों नहीं मिला, क्यों हर बार सही होकर भी तू पीछे रह गया। लेकिन सच ये है कि हनुमान जी देर करते हैं, अंधेर नहीं। वो सही वक्त से पहले कुछ नहीं देते,
ताकि जब दें तो कोई छीन न सके। अब जो लोग तुझ पर हंसते थे, तेरी हालत पर मजाक उड़ाते थे, वही अंदर ही अंदर डर से कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस इंसान ने चुप रहकर सब सह लिया, अगर उसके पीछे शक्ति खड़ी हो गई तो उसका सामना करना आसान नहीं होगा। अब उनके रास्ते उलझने लगे हैं, उनके फैसले गलत होने लगे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, और ये सब अपने आप हो रहा है, बिना तेरे कुछ कहे, बिना तेरे कुछ किए। यही हनुमान जी का न्याय है, शोर नहीं, तमाशा नहीं, सीधा असर। अब तुझे बस एक बात समझनी है, आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुझे फिर से चुप रहने का मन करेगा, लेकिन इस बार चुप्पी डर की नहीं बल्कि भरोसे की होगी। क्योंकि जब इंसान जान लेता है कि उसके साथ कौन खड़ा है, तो उसे दुनिया से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब तेरे कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ेंगे, तेरे फैसले मजबूत होंगे, और जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तेरी मजबूती की मिसाल देंगे। इसलिए इस वाणी को सुनते रहे, मन में डर को जगह मत दे, क्योंकि जिसने हनुमान जी को पकड़ लिया उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। दुश्मन कोशिश करेगा, चाल चलेगा, लेकिन हर बार उसी की चाल उसी पर भारी पड़ेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा कि अगर वो सब सहा न होता तो आज ये शक्ति, ये सुरक्षा, ये सम्मान कभी न मिलता। और अब जो शब्द तू सुन रहा है वो सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए नहीं है, ये तेरे अंदर सोई हुई हिम्मत को जगाने के लिए है। क्योंकि हनुमान जी जब किसी के साथ होते हैं तो वो इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मुताबिक बदलने लगते हैं। तूने देखा होगा कि जिन चीजों के लिए तू तरसता रहा, जिन रास्तों पर